अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा करंट अकाउंट होता क्या है। किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है करंट अकाउंट। उसके करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है, बाहर के मुल्कों के लिए जो हम चीज़ें खरीदते हैं जिन मुल्कों से, उनको इस अकाउंट में से पैसे देते हैं। और जो हमारे प्यारे जितने भी हैं, हमारे घर घर में जो बड़े भाई भाई होते हैं, वो जो पैसे वगैरह भेजते हैं वो इसी अकाउंट में आते हैं। उसके बाद CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। किसी भी मुल्क का तब बढ़ता है, किसी भी मुल्क से हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, कोई किसी मुल्क से चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए पहले हमें पैसे को ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है डॉलर में, और ये किसी भी मुल्क के लिए खतरे का बायस होता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, हम उस पर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हाल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट कई बार डेफिसिट में जा चुका है। 2025 अगस्त में पाकिस्तान का CAD 245 मिलियन डॉलर था। सितंबर 2025 में पाकिस्तान का CAD 110 मिलियन सरप्लस कर चुका था। माजी में भी पाकिस्तान को काफ़ी बड़े CAD का सामना करना पड़ा। 2022 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 17.5 बिलियन डॉलर था। इस तरह 2023-2024 में बेहतरी आई, और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 681 मिलियन डॉलर था। 13 साल में सबसे ज़्यादा था। कैसे ख़राब होता है, सबसे पहली हमारी मेन वजह, हमारा मुल्क इस खिते में है जहाँ पे पेट्रोलियम नेचुरल गैस नहीं है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर अपने पेट्रोलियम मसनूआत को बाहर से एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है। और जब हम बाहर से पेट्रोलियम मसनूआत वगैरह कुदरती गैस एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से रुपए की कीमत में कमी आती है, और जिसकी वजह से हमारे अकाउंट का डेफिसिट बढ़ता है। इसको बेहतर करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि अपने मुल्क में सनतें बनानी चाहिए, जिससे बाहर से इन्वेस्टर हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें और डॉलर आएँ। और सबसे सबसे ज़्यादा ये है कि हमें अपने मुल्क में स्किल्स सिखाने चाहिए लोगों को, ताकि स्किल बेस्ड काम करके बाहर से रेमिटेंस आना चाहिए। और इसको जितना बेहतर होगा उतना मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। जब मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल रहती है तो ज़ाहिर बात है गरीब अवाम और जितने भी मिडिल क्लास तबका है वो खुश रहता है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई करंट अफेयर पे बात की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बात समझ आई होगी। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बताया, उसको कैसे कम कर सकते हैं और किस वजह से वो ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।